नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल? मजामा? सब खुश, मज़े में? वेरी गुड। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि आज का क्लास वर्क होमवर्क क्या है। तो क्लास वर्क में आज तो फ़िलहाल मैं आपसे वर्षा ऋतु सुनूंगी, लेकिन आपको प्रिपेयर हो जाना है 4, 5, 6 जो कि आपका पीरियोडिक का पोर्शन है, तो आपको उसको अच्छे से लर्न करना है। लर्न करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप प्रश्नोत्तर का जो उसका विभाग है आप सिर्फ उसको लर्न करेंगे, जी नहीं, पूरे पाठ को। अब पूरे पाठ को कैसे लर्न करना है, लाइन बाय लाइन तो याद नहीं कर सकते, तो मैं बताती हूँ। इस सब में से हर लाइन में एक प्रश्न होता है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा और आसानी भी होगी। जैसे गप्पू हाथी क्या थे? गप्पू हाथी बहुत उत्पाती थे। वो जंगल में कैसे राजा की तरह चलते थे? वो जंगल में अभिमानी राजा की तरह चलते थे। वो जानवरों को क्या करते थे? जानवरों को परेशान करते थे। उनकी शैतानी से कौन हैरान था? उनकी शैतानी से राजा शेर भी हैरान थे। राजा ने एक दिन क्या बुलाया? राजा ने एक दिन सभा बुलाई। और चींटी को सबक किसने सिखाया? हाथी को सबक किसने सिखाया? हाथी को सबक चींटी ने सिखाया। फिर किससे सही नहीं गई कटुवाणी? चींटी से नहीं सही गई कटुवाणी। चींटी दिमाग में अक्ल के क्या दौड़ा रही थी? चींटी दिमाग में अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी। चींटी बुद्धि के क्या चला रही थी? चींटी बुद्धि के चाबुक चला रही थी। किनके बल से धरती कांप रही थी? चींटियों के बल से धरती कांप रही थी। चींटियों ने गप्पू को क्या किया? चींटियों ने गप्पू को ललकारा, धिक्कारा, उसे बहुत मारा, है ना। चींटी ने हाथी को कैसा तमाचा मारा? चींटी ने हाथी को करारा तमाचा मारा। चींटी ने हाथी पर क्या बरसाई? चींटी ने हाथी पर लातें बरसाई। फिर चींटी ने हाथी के सूंड में क्या लगाया? चींटी ने हाथी के सूंड में सेंध लगाई। हाथी दर्द के मारे किसे बुला रहा था? हाथी दर्द के मारे मैया को बुला रहा था। चींटी ने हाथी से क्या नहीं करने का वचन लिया? चींटी ने हाथी से उत्पात नहीं करने का वचन लिया। चलिए, ये तो हो गया पाठ 4 से प्रश्नोत्तर। पाठ 5, बहादुर दोस्त। दीपक का कौन सा जन्मदिन था? दीपक का 6ठा जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए क्या बना रही थी? अम्मा उसके लिए हलवा पूरी बना रही थी। पिताजी ने दीपक को क्या दिया? पिताजी ने दीपक को टोकरी दिया। टोकरी में क्या था? टोकरी में एक छोटा सा पिल्ला था। पिल्ला कौन से रंग का था? पिल्ला भूरे रंग का था। दीपक ने पिल्ले का नाम क्या रखा? दीपक ने पिल्ले का नाम लालू रखा। कुछ ही दिनों में लालू कैसा हो गया? कुछ ही दिनों में लालू मोटा हो गया। दीपक के घर में कौन आया? दीपक के घर में चोर आया। कुत्ते ने या पिल्ले ने अपने मुंह से क्या खींचा? पिल्ले ने अपने मुंह से रजाई खींची। चोर क्या लेके भाग रहा था? चोर पोटली लेके भाग रहा था। दीपक ने जल्दी जल्दी में क्या उठाया? दीपक ने जल्दी जल्दी में टॉर्च उठाई। फिर दीपक ने क्या किया? फिर दीपक ने चिल्लाना शुरू किया। चोर डर के मारे कहाँ चढ़ गया? चोर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। फिर दीपक के अम्मा और दीपक के शोर सुनकर कौन आया? शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को लेकर आए। पुलिस वालों ने दीपक के अम्मा और पिताजी को क्या दिया? पुलिस वालों ने दीपक के अम्मा और पिताजी को पोटली दी। फिर जाते जाते सिपाहियों ने क्या किया? जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। पुलिस वालों ने दीपक को क्या दिया? पुलिस वालों ने दीपक को शाबाशी दी। दीपक और लालू और भी पक्के क्या बन गए? दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। अब आते हैं 6ठे चैप्टर पे, जो है घमंडी मक्खी। शेर कहाँ रहता था? शेर सुंदरवन में रहता था। सुंदरवन में चारों ओर क्या थे? वन में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर कहाँ सो रहा था? शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। शेर को किसने परेशान करना शुरू किया? शेर को
मक्खी ने परेशान करना शुरू किया। शेर सबसे पहले मक्खी सबसे पहले शेर के कौन से अंग पे बैठ गई? मक्खी सबसे पहले शेर की नाक पर बैठ गई। फिर मक्खी ने शेर को क्या करना शुरू किया? मक्खी ने शेर को परेशान करना शुरू किया। शेर ने किसे चले जाने के लिए कहा? शेर ने मक्खी को चले जाने के लिए कहा। शेर की बात सुनकर मक्खी को क्या आ गया? शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। शेर ने मक्खी को क्या कहा? शेर ने मक्खी को कहा, तुम चली जाओ यहाँ से, इतनी सी हो, एक मुट्ठी में तुम्हें मसल कर रख दूँगा। मक्खी फिर शेर के कौन से अंग पर बैठ गई? मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए क्या किया? शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। और मक्खी में क्या आ गया? मक्खी में घमंड आ गया। शेर के बाद मक्खी किससे मिली? शेर के बाद मक्खी हाथी से मिली। हाथी ने मक्खी को क्या दिया? हाथी ने मक्खी को सलामी दी, नमस्कार किया। ठीक है। फिर है फिर हाथी के बाद मक्खी किससे मिली? हाथी के बाद मक्खी लोमड़ी से मिली। फिर लोमड़ी ने मक्खी को सबक किसने सिखाया? मक्खी को सबक लोमड़ी ने सिखाया। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी क्या हो गई? लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। गुस्से में मक्खी ने क्या किया? गुस्से में मक्खी ने मकड़ी के जाले पे हमला कर दिया। मक्खी कहाँ फंस गई? मक्खी लोमड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी ने क्या किया? मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर आपके पीरियोडिक से संबंधित। अब आते हैं कि आज का गृह कार्य क्या है। आज का आपका गृह कार्य है यही जो मैंने अभी बताया, इसको आपको भी हर पाठ को पढ़ना है और इसे अच्छे से याद करना है। आज तो मैं वर्षा ऋतु पूछूंगी, लेकिन कल मैं यही पूछूंगी, ठीक है ना। पाठ 4, पाठ 5, पाठ 6 से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे पूरे चैप्टर से वो मैं पूछूंगी। यही आज का आपका गृह कार्य है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल का काम कल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, stay at home, stay fit, stay healthy. Bye bye.